सो आज के मार्केट की यहाँ पे बात की जाए तो ऊपर से हालांकि थोड़ी सी ट्रेड यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है, बट ठीक है। ये एक फेक ब्रेकआउट है यहाँ से अच्छा खासा, जिसके बेसिस पे यहाँ से ट्रेड लिया जा सकता था। यहाँ तक के लिए इस सपोर्ट तक का यहाँ तक का टारगेट हो जाता, क्योंकि 50 मिनट चार्ट में यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ तक का आपका सपोर्ट है, देन यहाँ तक का टारगेट आराम से हो जाता, बट यहाँ पे हो चुका है लेट। सो नया ट्रेड प्लान करना होगा यहाँ पे, और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे प्लान किया जा सकता है। सो ये जितने सारे भी ट्रेड हैं यहाँ पे, इन सारे ट्रेड्स का वीडियोस जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और चीज़ें सीख सकते हो किस तरीके से इतनी बड़ी बाइंग देखने के लिए मिली है, और इसका एनालिसिस अपने हिसाब से कर सकते हो। सो अभी के टाइम में यहाँ से रहने वाला है सपोर्ट, एंड जो है सेलिंग सुबह से देखने के लिए यहाँ से मिल रही है। ये जो सेलिंग है, अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पे चल रही है, बट चीज़ें यहाँ पे देखने वाली क्या चीज़ है कि अभी के टाइम में यहाँ पे सपोर्ट पे मार्केट चल रहा है। आज देखने वाली बात है यहाँ पे कि यहाँ तक का मार्केट आ सकता है क्या, इधर की साइड में, इधर तक मार्केट आ सकता है क्या, क्योंकि इधर की साइड में लिक्विडिटी जोन है, लिक्विडिटी एक अच्छी खासी है इधर के साइड में। और ऊपर की साइड में यहाँ से देखा जाए सो यहाँ से जो है अभी के टाइम में सपोर्ट है, ये रहने वाला है सपोर्ट। एंड अगर मार्केट नीचे आना होगा सो यहाँ से जो ये भी एक सपोर्ट है, हो सकता है कि यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट दे, एंड उसके बाद यहाँ से जो है मार्केट थोड़ा देर रुके इस जोन में यहाँ पे, देन उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है, देन उसके बाद सेल करता है, सो अच्छी खासी यहाँ पे सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। बट अगर ऊपर की साइड में यहाँ से जाना होगा, क्योंकि ऊपर से जो है सुबह से सेलिंग यहाँ से अच्छी खासी यहाँ पे चल रही है। सो चीज़ें यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि सेलिंग जो है वो अच्छी खासी यहाँ से हो चुकी है, और मार्केट अगर ऊपर जाना होगा यहाँ से, सो यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट देना होगा एंड ट्रैप करना होगा इधर की साइड में। और अगर नीचे की साइड में जाना होगा सो यहाँ से जाके मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी जोन एक बना के देन ब्रेकआउट करके देन नीचे आ सकता है। यहाँ पे देखने वाली सिस्टम क्या है, सिस्टम यहाँ पे काम कैसे कर रहा है इस टाइम पे। कंसोलिडेशन जोन जो है वो अच्छा खासा यहाँ से चल रहा था, ये चीज़ें, एंड सपोर्ट जो है वो ऊपर की साइड में एक अच्छा खासा हाई का सपोर्ट था। जहाँ तक का कल का हमारा टारगेट था, वहीं से एग्जैक्टली जो है मार्केट यहाँ से डाउन साइड में गया है। कल का जो वीडियो है यहाँ पे वो जाके अगर देखोगे, सो जो टारगेट था वहाँ से एग्जैक्टली मार्केट नीचे की साइड में यहाँ से डंप हो चुका है। और आज का जो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद यहाँ से मार्केट जो है लगातार सेलिंग सुबह से कर रहा है। हालांकि एक सपोर्ट लिया है, यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया है, बट थोड़ी सी यहाँ पे लेट हो चुकी थी आने में, बट ठीक है, देखते हैं, नया प्लान करते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, चला गया। बट अच्छी खासी सेलिंग जो है वहाँ से देखने के लिए मिली है। बट अभी के टाइम में यहाँ से जो है सेलिंग एक अच्छी खासी सेलिंग हो चुकी है। सो सेलिंग के साइड में उतना चांसेस है नहीं कि मार्केट लगातार सेल ही करे यहाँ से। कितनी बड़ी बाइंग है, करीबन 250 पॉइंट्स तक की यहाँ पे सेलिंग देखने के लिए मिली है अच्छी खासी, जो कि पकड़ा जा सकता था एक ट्रेंड। बट अभी के टाइम में यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, अभी के टाइम में नया प्लान किया जाए, सो अगर ये फेक ब्रेकआउट होता है, इसके बेसिस पे यहाँ से कंटिन्यू बाइंग देखने के लिए मिल सकती है, या फिर इधर तक देखने के लिए मिले, या फिर यहाँ तक का टारगेट हो सकता है। क्योंकि मार्केट का बिहेव हमेशा एक ही साइड में नहीं रहेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। सो प्लान किस तरीके से तुम्हारा वर्क करता है, ये चीज़ें मैटर करती है। सो एक फेक ब्रेकआउट फॉर्म हो चुका है यहाँ पे। टाइम कितना बचा है, 49 सेकेंड्स, ठीक है, टाइम तो हो गया है लगभग 20-30 सेकेंड यहाँ से बचा हुआ है। सो ऊपर के साइड में यहाँ से चांसेस है कि मार्केट जा सकता है। सो यहाँ से एक बाइंग अच्छी खासी देखने के लिए मिल सकती है इस कैंडल की क्लोज होने के बाद। फर्स्ट टारगेट मान के चलो ये रहेगा, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि थोड़ी सी यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन बना के, या फिर इधर पे मार्केट थोड़ा सा रुक के देन अगर ब्रेकआउट करके फिर से नीचे आ सकता है, क्योंकि अच्छी खासी सेलिंग आज के दिन देखने के लिए मिल रही है। बट अगर ये एक अच्छा खासा फेक ब्रेकआउट फॉर्म हो जाता है, सो एक अच्छी खासी बाइंग भी देखने के लिए मिल सकती है। सो ये रहेगा ट्रेड यहाँ से।
एंड स्टॉप लॉस जो है इधर के साइड में 20 25 30 पॉइंट्स तक का एसएल रहता है हमेशा का। एसएल इतना ही ठीक है, 25 30 पॉइंट्स तक का एसएल बहुत बढ़िया है, इतना भी एसएल काफ़ी होता है। सो एसएल रहेगा इतना, एंड टारगेट जो है वो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, एंड सेकेंड टारगेट वेल यहाँ तक का। फेक ब्रेकआउट फॉर्म हो चुका है, सो एसएल हंटिंग करने का उतना चांसेस है नहीं, यहाँ पे डरने वाली बात है नहीं कोई। यहाँ पे जितने सारे लोग होंगे जो रिटेलर्स हैं उनको हालांकि डर लगता है, बट ठीक है, चीज़ें आपको सिस्टम समझनी पड़ेगी कि एसएल नाम की भी चीज़ होती है। इसकी इतनी औकात नहीं कि जाके हमारा एसएल हंट कर दे। तो करते हैं वेट थोड़ा सा, एंड देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है अभी के टाइम में। 57,000 किना का टारगेट रहेगा यहाँ पे। एसएल मान लो 20 25 30 पॉइंट्स तक का रहेगा, एंड 57,200 का कॉल बाई करते हैं यहाँ से। एसएल थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 30 इतना ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है वो एसएल इधर तक का लेता है। एसएल अगर ये हंट नहीं करता है सो अच्छी खासी बाइंग देखने के लिए मिल जाएगी। एक लॉट का प्राइस यहाँ पे करीबन 650 रुपये चल रहा है, और 660 रुपये, एंड स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे करीबन 30 रुपये का, 630। सो यहाँ पे करीबन एक लॉट का प्राइस करीबन 23,000 रुपीज़ का पड़ा हुआ है, करीबन 23,500 रुपये का यहाँ पे पड़ा हुआ है। सो बैंक निफ्टी का अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग अगर देखने के लिए मिलता है, सो इतना टारगेट हो जाएगा, उसके बाद एक अच्छी खासी प्रॉफिट देखने के लिए यहाँ से मिल जाएगी। टाइम अभी करीबन 12 बज रहा है, सो एक अच्छी खासी मूवमेंट 12 बजे तक दे चुका है सेलिंग की साइड में। और अभी के टाइम में यहाँ पे देखने वाली बात है कि बाइंग दिखाता है या फिर सेलिंग। सो अगर सेलिंग दिखाना होगा तो सो प्लान मैंने बता ही दिया है, और बाइंग में जाना होगा सो देखते हैं अभी कितना टाइम लग सकता है यहाँ पे। चीज़ें यहाँ पे रिटेलर्स को सीखने वाली क्या बात है, रिटेलर्स को यहाँ पे मेन चीज़ ध्यान देना होगा कि ट्रेडिंग हमेशा आपके पक्ष में नहीं होती है, आपके विपरीत भी कभी चली जाती है। सो चीज़ों को आपको सीखना ज़रूरी है, ना कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पैसे कमाने ज़रूरी है। अगर आप चार्ट सीखोगे, एनालिसिस करोगे, तभी आपका यहाँ पे पैसा बनेगा, क्योंकि चार्ट के बिना आप कुछ चीज़, बहुत सारी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं, बरोबर आपका एसएल नहीं लगेगा, बरोबर आपका टारगेट नहीं देख पाओगे, कहाँ पे निकलना है, कब एग्जिट करना है। दूसरे के सहारे रहोगे दोस्तों, दूसरे के सहारे ही आपको चलना पड़ेगा। एज अ फ्रेंड सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ तो, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है इतने दिनों में, सो वही चीज़ें मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप चीज़ें पहले सीखो, देन उसके बाद वेट करो। देखो एक अच्छा खासा पंप देखने के लिए मिल रहा है, सो मेन रीज़न यही है कि यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट हो चुका है, फेक ब्रेकआउट फॉर्म जो है वो हो चुका है, और एक यहाँ से अच्छी खासी बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। फर्स्ट टारगेट जो है वो यहीं तक रहेगा, देन सेकेंड टारगेट जाएंगे। फर्स्ट टारगेट पहले हिट होने दें, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ जाया जा सकता है। हालांकि जो फेक ब्रेकआउट फॉर्म होता है, देन उसके बाद एक अच्छी खासी बाइंग देखने के लिए मिल जाती है। फर्स्ट टारगेट हालांकि यही रहेगा, यहाँ तक का करीबन 60 पॉइंट्स तक का, देन उसके बाद सेकेंड टारगेट जाएंगे। करते हैं वेट थोड़ा सा, एंड हालांकि लाइव होता तो अच्छी खासी चीज़ें मैं आपको समझा पाता, बट थोड़े से सब्सक्राइबर्स कम हैं, सो देखते हैं अभी कितने दिन में होते हैं, देन उसके बाद लाइव में बात करते हैं। 2% तक का रिटर्न चल रहा है इस ट्रेड पे, एंड करीबन 400-500 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। तेरे लिए जो सारे यूट्यूबर्स नहीं बता पाएंगे वो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो पे,
एंड जो डेली बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ, आपको लाइव में चीज़ें समझाता हूँ, ना कि कोई फेक चीज़ है। अगर चीज़ें समझना चाहो तो आप यहाँ से कई सारी नॉलेज ले सकते हो। सो मैं तो कोशिश करूँगा सिखाने की। प्रूफ, हालांकि प्रूफ आपको दिखा नहीं सकता, वो चीज़ें ठीक है, बट अगर आप समझना चाहो, आपके पास दिमाग है, सो आप चीज़ों को समझ सकते हो। हमारे वीडियो के द्वारा मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। एक अच्छा खासा पंप, बड़ी कैंडल यहाँ से देखने के लिए मिल रही है। बैंक निफ्टी ऑप्शंस, डेट है आज का 10 तारीख। दस जुलाई 2025। 50 मिनट चार्ट में यहाँ से सपोर्ट ले चुका है। सो हमारा सेटअप यही वर्क करता है कि 50 मिनट चार्ट में जो है वो एक सपोर्ट हो, और 5 मिनट चार्ट में जो वो एक फेक ब्रेकआउट हो। इसके बेसिस पे एक अच्छी खासी ट्रेड बनती है। इट्स अ माय सीक्रेट स्ट्रैटेजी। सो आप भी फॉलो कर सकते हो ये सारी चीज़ें। ट्रेड लाइन वगैरह वगैरह, ट्रेड लाइन इंडिकेटर्स हालांकि वर्क नहीं करते हैं। इट्स अ रियलिटी, डार्क रियलिटी। चीज़ों का आप सीखोगे जब चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे, जब आपके पसीने छूटेंगे, जब आपको घबराहट फील होगी, तब समझ जाओ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। फर्स्ट कैंडल में ही देख सकते हो कि कितनी बड़ी यहाँ से पंप देखने के लिए मिल रही है। इन सारी चीज़ों को सीखने में आपको 3-4 साल लगेंगे, बट एक बार आप अगर सीख गए, सो ये चीज़ें आपको उतनी सारी आपको दिक्कत नहीं दे सकती हैं। फर्स्ट टारगेट जो है वो हिट हो चुका है, यहाँ से देख सकते हो, ये फर्स्ट टारगेट है। एंड यहाँ से देखने वाली बात ये है कि मार्केट यहाँ से रुकता है या फिर ऊपर की साइड में जाता है। इस कैंडल के क्लोज होने के बाद एग्जैक्टली पता चलेगा कि मार्केट ऊपर की साइड में यहाँ से कंटिन्यू करेगा या फिर नीचे के साइड में यहाँ से डंप कर सकता है। बट यहाँ से जो है फेक ब्रेकआउट हुआ है, सो अच्छी खासी यहाँ से बाइंग देखने के लिए मिली है। सो चांसेस है कि जो सेकेंड टारगेट है हमारा, वहाँ तक का आराम से जो है टारगेट वो मिल जाए। अगर आप लॉट्स में जो यहाँ पे करीबन 5-10 लॉट चलते हैं, सो यहाँ से अगर आपका 10 लॉट है, सो 5 लॉट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देन 5 लॉट की आप ट्रेडिंग करो। ये चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि आपका प्रॉफिट वैसे भी हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ से आधा लॉट आप निकाल लेते हैं, सो आपका प्रॉफिट रहेगा। सो ऊपर जाएगा मार्केट या फिर नीचे भी आ जाएगा, तब भी आपका लॉस में नहीं जाएगा। ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट है, नीचे आएगा तो हालांकि आपका लॉस तो होगा नहीं। यहाँ से मार्केट हालांकि थोड़ी सी सेलिंग जो है वो दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट रुकना थोड़ा सा बनता है, क्योंकि यहाँ से बड़ी कैंडल जो है वो आ रही है। सो जितने सारे यहाँ पे रिटेलर्स हैं या फिर कई सारे लोग हैं जो यहाँ पे ट्रैप होंगे इस बड़ी कैंडल की वजह से, थोड़ी सी सेलिंग करके उनको बाहर निकालेगा। देन उसके बाद यहाँ से, समझ रहे हो, 1000 रुपये का प्रॉफिट, 3-4%, 4%। सेकेंड टारगेट मिले तो उसके बाद देखते हैं। ज़्यादा लालच बुरी भला होती है, समझे बच्चा, ज़्यादा लालच मत किया करो। ट्रेडिंग में सिर्फ पैसे कमाने की वजह से मत आया करो। चीज़ें सीखो पहले किस तरीके से काम करती है। अगर फटती हो सो निकल जाओ यहीं से। मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी रुक रहा है, बट रुकने से कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। जब एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है या फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है, सो थोड़ी सी मार्केट यहाँ पे रुकना बनता है, रुकता है तभी और मज़ा आता है। थोड़ी सी रेड कैंडल्स यहाँ पे दिखाने के बाद फिर से बाइंग में पोजीशन यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। टारगेट जो है वो थोड़ी सी दूर है, बट एग्जैक्टली मार्केट जो है पुश कर रहा है यहाँ से ऊपर की साइड में। फर्स्ट टारगेट यही था,
लिक्विडिटी हालांकि है इधर पे, बट ठीक है, उतना दिक्कत है नहीं यहाँ पे। सेकंड टारगेट यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। तो टारगेट जो है वो एग्जैक्टली आपको प्राइस एक्शंस के हिसाब से एंड सपोर्ट के हिसाब से मैं रखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी है और यहाँ से अगर मार्केट चलता है सो यहाँ तक का उतना चांसेस है कि एक अच्छे खासे मूव के साथ यहाँ तक का टारगेट मिल जाए। देन हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रुके या फिर ब्रेकआउट देके या फिर सेलिंग करके इधर पे आके फिर से मार्केट जा सकता है। इसकी वजह से यहाँ तक का टारगेट है। और इसके पीछे की मेंटेलिटी जो है वो मेंटेलिटी यही है, यहाँ से अगर यहाँ तक का मार्केट चल जाता है सो एक अच्छा खासा मूव भी मिल जाएगा और टारगेट जो है वो भी मिल जाएगा। 50 मिनट चार्ट में यहाँ पे बात की जाए तो अच्छी खासी ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिल चुकी है। तकरीबन 80-85 पॉइंट्स तक का जो है वो चल रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी रेड कैंडल फिर से आ रही है, बट देखते हैं अभी उतना चांसेस है नहीं कि रेड कैंडल यहाँ पे से बने। अगर बन भी जाती है सो थोड़ा सा हो सकता है कि ये वाला जो सपोर्ट है यहाँ से सपोर्ट लेके देन उसके बाद मार्केट कंटिन्यू कर सकता है ऊपर की साइड में। मार्केट का आपको पता ही होगा, जो ट्रेडर्स हैं थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे निकालने का काम करता है अगर एक अच्छी खासी बाइंग या फिर कैंडल देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जितने सारे कैंडल्स हैं यहाँ पे उनके बीच भी यहाँ से बाइंग होती है। जो लोग हैं जो ट्रेंड देखते हैं वो लोग यहाँ से बाइंग करके बैठे होंगे, सो उनको थोड़ा सा मार्केट यहाँ से निकाल देता है तो एक अच्छी खासी बाइंग देखने के लिए मिल जाएगी। और जो बड़ी यूट्यूबर्स हैं बड़े ट्रेडर्स हैं यहाँ पे वो लोग एग्जैक्टली मार्केट यहीं से पकड़ के बैठ गए होंगे। सो इधर पे उतना चांसेस है नहीं कि मार्केट ऊपर जाके फिर से एसएल उड़ाने इधर पे आए, और आना भी होगा सो यहाँ से थोड़ा सा ट्रैपिंग करेगा ऊपर की साइड में, देन उसके बाद फिर से मूव दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वालों को भी ट्रैप करना ज़रूरी है। यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। पेशेंस रखना, वेट करना। हालांकि आपको कोई भी पैसा दे काम करने का तो आप करोगे, बट आपसे वेट नहीं होता यहाँ पे। जल्दी से करवाओ यार 50 सब्सक्राइबर, मुझे लाइव करना है, आपको चीज़ें समझानी है लाइव में। ऐसे कब तक समझाऊंगा। देखो रेड कैंडल जो है वो सपोर्ट पे आ चुकी है यहाँ से, एंड सपोर्ट जो है वो ब्रेकआउट करेगा एंड ब्रेकआउट के बाद फिर से कंटिन्यू कर सकता है। ऊपर की साइड से एक ट्रेड लाइन भी चल रही है यहाँ पे, ये एक ट्रेड लाइन भी है। मीन्स ट्रेड लाइन मीन्स ट्रेंड, यहाँ पे ट्रेंड जो है वो चल रहा है नीचे के साइड में। सो सपोर्ट जो है वो सपोर्ट ले रहा है, ट्रेंड एक नीचे के साइड में चल रहा है यहाँ से। सो ब्रेकआउट अगर होता है यहाँ तक का टारगेट, यहाँ तक का टारगेट, यहाँ तक का तो मिल जाएगा लग रहा है, अगर बाइंग जैसे दिखा रहा है उस तरीके से दिखाता है, क्योंकि ट्रेड लाइन जो है एक ट्रेंड यहाँ से तोड़ेगा तो उसके बाद बाइंग मस्त वाली देखने के लिए मिल जाती है। देखो नीचे के साइड में यहाँ से थोड़ी सी ब्रेकआउट करके फिर से मार्केट ऊपर की साइड में निकल चुका है। रेड कैंडल से उतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहाँ पे, हालांकि जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे कंटिन्यू ग्रीन ही कर रही है। थोड़ी सी रेड आ रही है बट रेड में जो है वो जा नहीं पा रही है। मीन्स यहाँ पे जो ऑपरेटर हैं वो मार्केट को एक अच्छी खासी पुश यहाँ से दे रहे हैं। मैं आपको सिंपल भले ही दिख रहा हूँ बट आप नॉलेज किस तरीके से दे रहा हूँ वो चीज़ें मैटर करती है। आप किस तरीके से समझते हैं वो चीज़ें आप में मैटर करती है। टारगेट देख सकते हो पूरा उड़ चुका है, मार्केट यहाँ से पूरा फ्लाई कर रहा है एक तरीके से समझो तो। सो सेलिंग जो है यहाँ से सेलिंग कर रहा है, बट देख सकते हो कि जो 2-3 कैंडल्स यहाँ पे आई है थोड़ी सी रेड हुई है बट उसके बाद यहाँ से ग्रीन कैंडल्स में रिवर्स हो गई है। सो मार्केट ये भी यही पे कर रहा है, जो बाइंग है वो अच्छी खासी यहाँ से हो चुकी है।
आज का टारगेट यहाँ से मिल चुका है और मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। एंड यहाँ पे 12:30 बज चुके हैं, सो यहाँ पे ज़्यादा ट्राई करने की ज़रूरत है नहीं। आज का टारगेट हो गया कंप्लीट, निकल जाओ। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। जल्दी से 50 सब्सक्राइबर कराओ, जिसके बाद मैं लाइव में चीज़ें आपको समझाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय, टेक केयर।